अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है यार। आई होप हम ठीक ठाक होंगे। आज की ये वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो एंड ये स्कूल टाइम पार्ट 2 वीडियो होने वाली है, जिसके ऊपर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा बोला कि भाई वीडियो कहाँ है पार्ट 2। सो इवन के मेरे दोस्त भी बोलने लग गए कि भाई पार्ट 2 का बोला था लेकिन पार्ट 2 आया नहीं, 1-2 महीने हो गए। तो मैंने कहा चलो यार बनाते हैं वीडियो। एंड इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अगर कोई मेरे घर से इस वीडियो को देख रहा है तो काइंडली मत देखो, कोई और वीडियो देख लो। एंड इस वीडियो को फैंटेसी समझ कर ही इंजॉय करना। सो चलते हैं हमारे बचपन की यादों में। आर यू रेडी? लेट्स गो। देखो अभी हम कहानी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शुरू करते हैं 5 क्लास से ही। तो ये एज होती है आपकी फुल टीनेज वाली। ये लाइक मेरी तो टीनेज वाली थी 5। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 क्लास में। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने लेट दाखिला लिया था, तुम्हें बता दिया होगा पिछली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एज होती है ना, इसके अंदर आपके दोस्त होते हैं, कुछ हलामी दोस्त आपको थोड़ा सा बिगाड़ते हैं, थोड़ा वो क्या बोलते हो, आपको थोड़ा पंप करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा था। देखो बज रहे थे सुबह के 6:30 और हमारा पेपर था साइंस का। तो हम लोग क्लास में जल्दी चले गए थे एंड तुम्हारा भाई बड़ा कॉन्फिडेंस में था कि भाई क्या होगा, पेपर है, मुझे तो सारा याद है। और हाँ, मुझे सारा याद था क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ाकू बन चुका था। सो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारा एक दोस्त बोलता है आओ छत पर चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। सो छत पर जाता हूँ, वो हलामी जेब से निकाल कर सिगरेट जलाता है एंड पीता है, ठीक है। अब यहाँ मैं तुम लोगों को कुछ गलत नहीं सिखा रहा, बस एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो एज अ स्टोरी लेना, ठीक है। अब उसने पिया, बड़ा कूल बन रहा था, साथ दोस्तों को भी पिलाया, वो लोग तो मान गए। लेकिन जब मेरे बारी आई तो मुझे कहने लगे कि ले सुफियान तू ट्राई कर। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसी चीज़ नहीं पीता, तुम्हें पता है मेरा। तो वो लाइक चिढ़ाने लग गए, बोलने लग गए यार सुफियान तेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, हमें पता है भाई तू बच्चा है, ये तो मर्दों वाली चीज़ है। तो जब 4 दोस्तों में ऐसा हो रहा हो ना, सब मिलकर ट्रोल कर रहे हो, तो फिर भाई मैंने कहा चलो लाओ मैं भी ट्राई करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सो मैंने पिया नॉर्मल, मतलब 1-2 कस जो भी कह लो वो किया। उसके बाद मैंने कहा ये लोग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होना तो अभी बाकी था। अब वैसे एक बात बता दूं, मेरा कोई भी दोस्त स्मोकर नहीं था, बस उन लोगों ने वैसे ही एक आधी लाया था टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बोला कि चलो अब पेपर है, पेपर पर चलते हैं। अब मुझे तो बहुत अच्छे से पेपर याद था, ठीक है, मैं तो बड़ा खुश था भाई, चलो अब मस्त पेपर लिखेंगे। जब मैं पेपर पर बैठा तो लिटरली मुझे पेपर ही भूल गया, मजाक नहीं कर रहा, मुझे पेपर ही भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। लाइक इतनी बैड परफॉर्मेंस हो चुकी थी ना पेपर के अंदर के क्या बताऊं। लाइक बाकी मेरे पेपर इतने अच्छे, और ये तो मेरा फेवरेट पेपर था साइंस का, जो कि मैंने सही रटा हुआ था। पता है मुझे क्या लगा, मुझे लगा ये शायद सिगरेट की वजह से हुआ है, मे बी ऐसा हुआ हो, आई एम नॉट कन्फर्म, बट दिस शिट इज़ वेरी रॉन्ग। लाइक मुझे मेरे दिमाग में गंदी इमेज बन गई सिगरेट को लेकर, जो कि होनी भी चाहिए। तो मैंने कहा आज के बाद मैं कभी ये गंदी चीज़ नहीं पीऊँगा, और तुम लोग भी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ों पर ना लगना, बहुत बुरी चीज़ें होती है। लिटरली मैं आज तक सिगरेट नहीं पीता, हालांकि मेरी क्या एज है, 23 एज है। हाँ मैंने एक और बार सेकंड ट्राई दी थी, लाइक वो मैं था कुछ आज से 4-5 साल पहले। मैं अपने गांव गया था, तो एक दोस्त मुझे मिला, उसने बोला कि लो सिगरेट पियो। मैंने कहा नहीं यार क्यों पीते हो सिगरेट, तो क्या होता है? कहता है इससे कुछ पुरानी यादें होती हैं वो मिट जाती है। तो मैंने कहा ला मुझे भी ट्राई करना है। मैंने फिर से ट्राई किया उसको एंड मैंने ऐसे पिया, तो ही वाज सेइंग कि यार तू गलत पी रहा है, इसको पूरा अंदर तक लेकर जाना, मतलब अंदर तक लेगा तो तभी तो फील आएगा। मुझे नहीं पीना आता था, तो मैंने हल्का सा अंदर की साइड उसको खींचा तो मुझे खांसी आ गई। तो मैंने उठाकर नीचे मारा और ऊपर ही पाँव मार दिया। मैंने कहा यार ये क्या गंदी चीज़ तुम लोग पीते हो, तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। एंड वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना सिगरेट को टच किया, मैंने टच भी नहीं किया यार। ना मेरा कोई ऐसा दोस्त है, ना कोई फैमिली में सिगरेट पीता है, तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो इस चीज़। अब मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो चीटिंग मार के पास हुए होंगे। हाँ मैं भी शायद उनमें एक था, मैंने भी चीटिंग की थी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में की थी जो कि मैथ थी। क्योंकि मैथ की जब मैं क्लास लेता था ना, तो यार मुझे नींद आ जाती थी, तो मेरा फोकस नहीं रहता था, तो मैं उसको इतना अच्छे से नहीं कर पाया। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी चीटिंग करता हूँ, वो भी पेपर के अंदर। यार मतलब पेपर के अंदर चीटिंग करना, वो भी मैथ की, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ख़राब हो जाएगा सारा। खैर जिस दोस्त से मैंने चीटिंग की थी ना, वो बहुत लाइक था मैथ में, एंड यकीन मानो उससे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे। चीटिंग मैंने उसकी की थी और मेरे नंबर 80 आए थे 80 और 100 में से, और उसके मेरे से कम आए थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ मुझे आज तक समझ नहीं आई। बस मुझे एक ही बात लगती है, शायद उनको लगा उसने मेरे से चीटिंग किया तो इसलिए उसके नंबर कम कर दी, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट में अच्छा था ना। चलो अब चलते हैं मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन स्कूल लाइफ। मुझे पता आप लोगों के साथ
भी कोई ऐसी मोमेंट हुई होगी जहाँ आपको इतनी ज़्यादा शर्म सी महसूस हुई होगी। खैर मेरे साथ भी ऐसा था, तो वही मैं आप लोग से अभी शेयर करने वाला हूँ। आप लोग भी शेयर कर सकते हो चाहो तो कमेंट सेक्शन में। अब ये बोर्ड के पेपर थे, हमें दूर जाना पड़ता था दूसरे स्कूल में, और 5 क्लास बोर्ड था यार। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लड़के कह रहे थे कि बोर्ड नहीं होता। हाँ अब नहीं होता होगा, लेकिन पहले तो होता था ना मेरे दौर में, ठीक है, मैं काफ़ी पुराना हूँ। तो हम लोग जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेरी क्रश थी जिससे मैं करता था, वो मेरे दोस्त से करती थी। पिछली स्टोरी में आप लोग को पता चल गया होगा। अब ऐसा था कि मैंने ना नाम लिख रखा था उसके पहले। पहला लफ्ज़ जो होता है ना नाम का, वो हाथ पर बड़ा सा करके रखा था। अब वो क्या नाम था वो तो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, लेकिन तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर उसका नाम फ्लावर था तो मैंने F लिख दिया था बड़ा सा करके, ठीक है। तो अब उसने देख लिया, लाइक उसको उसके किसी दोस्त ने बता दिया है, उसने खुद देख लिया और मेरी तरफ देख के बोला कि पेपर के अंदर ही बोला बोर्ड में, ठीक है, कि यार ये तुमने हाथ पर क्या लिखा है, दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो नहीं लिखा मैंने, तो हाथ पीछे कर लिया, मुझसे दूर थी। तो वो कहती तुम ज़रा पेपर के बाद आना, मैं ना तुम्हें बताऊंगी मतलब कि तुमने क्या लिख रखा है, देखना है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यार जैसे ही पेपर हुआ ना भाई, पेपर के अंदर ही मैंने टाइम निकाल कर, अब यहाँ पर मैंने सारा सीन चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे डर इस बात का था। उसने ये भी बोला था कि मैं टीचर को बताऊंगी, और टीचर हमारी इतनी सख्त मोटी सी, अल्लाह माफ़ करे, इतना मारती थी। खैर अब जब वो मेरे पास आई पेपर के बाद और कहती दिखाओ हाथ पर क्या लिखा है, तो मैं भाई थोड़ा सा तो नर्वस था, लेकिन मैंने पूरा चेंज कर डाला था सीन। देखो उसका नाम था फ्लावर, F बहुत बड़ा था, तो उसके अंदर मैंने छोटा सा ALTU डाल दिया, लाइक वो पूरा फालतू बन गया। जब उसने देखा मेरे हाथ पर, तो मैंने कहा तुम्हारा नाम फालतू है, शी सेड नो। तो फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा मसला क्या है, मुझे बताओ, मैं अब मेरा हाथ है, मैं जो मर्ज़ी लिखूं, तुम्हें इससे कुछ नहीं होना चाहिए। वो शी सेड ओके ओके, मुझे लगा कि तुमने ऐसा लिखा, ये वो ब्ला ब्ला। तो बस यहाँ पर यार यकीन मानो इतना मेरे को शर्म और इतना वो हुआ, मत पूछो बाबू भाई, आई कांट एक्सप्लेन दी। अब तो यार अपनी हरकतों पर शर्म आती है कि हम बच्चे थे, ना समझ थे, कुछ समझ नहीं थी क्या से क्या करते थे। एक और स्टोरी याद आ रही मेरे को। उन्हीं दिनों पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में, मैं मोबाइल अलाउ नहीं था, मैं ले जाता था उठा के यार, छुपा के पॉकेट में ना। तो जाते जाते और आते आते मैं हैंड फ्री लगा कर गाने सुनता था। पता है कौन सा गाना सुनता था? बारिश हो रही होती थी और ये गाना सुनता था, चल फिर उन गलियों में क्यों ना खो जाए, जहाँ चलती थी मोहब्बत की ताज़ा हवाएं, फिर से अजनबी क्यों ना हो जाए, चल आ एक दूजे को फिर मिलवाएं, तुझे मिलके आवारगी का मौसम फिर आए। यार क्या दिन थे बाबू भैया। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी था मेरे दोस्त, और यहाँ पर जो मैंने हरकत की थी ना, मैं आज तक उसके लिए शर्मिंदा हूँ। शायद तुम लोग भी बोलो फ़ालिन तूने अच्छा नहीं किया। आई नो मैंने अच्छा नहीं किया, मैं नासमझ था यार। पता है क्या हुआ था? अब देखो जिससे मैं करता था वो मेरे दोस्त से करती थी, लेकिन उसकी सहेली जो थी वो मेरे से करती थी। आई कुछ समझ? अब पता है सीन क्या होता था, क्लास में वो अपनी सहेली के साथ बैठती थी, तो मैं उसको देखता था, लेकिन उसकी सहेली को शायद ये लगता था कि मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तो शायद उसकी सहेली ने अपनी ही मन में कुछ खिचड़ी पका ली थी, एंड वो मेरी तरफ देख कर स्माइल वगैरह देती थी। तो मुझे तो नहीं समझ आया लाइक मुझसे वो करती है या कुछ इस तरह, क्योंकि काफ़ी लाइक लड़की थी, अच्छी लड़की थी यार। अब देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया, हम लोग 6 में आए, 6 से जब 7 में आए, तो हम लोग जब छुट्टी करके जाने लगे क्लास में, हम लोग स्टूडेंट्स ही थे, टीचर्स नीचे गए हुए थे। तो अब मैंने कहा कि चलो मैं इससे पूछता हूँ इसका मसला क्या है। कि मैंने उसको बोला कि यार तुम मुझे स्माइल देखकर क्यों मुस्कुराते हो, ये वो क्या बात है, जब कोई भी बात हो तुम बीच में आ जाते हो, इसको कॉपी दो, इसको ये वो, इससे कॉपी लो, हर मेरी साइड क्यों लेती हो, ये वो। तो पहले तो वो ऐसे लाइक शर्मा सी रही थी। मैंने फिर से सीरियस होकर बोला कि भाई क्या चाहती हो तुम, क्यों, क्या मसला है तुम्हारा? फाइनली उसने बोल दिया कि आई लव यू। आई वॉज शॉक, पहले तो मैं शॉक हुआ, और फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो तुमसे नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा लड़के वहाँ पर खड़े थे, पूरी क्लास ही थी समझ लो, एंड शी सेड आई स्टिल लव यू। मैंने कहा ऐसे कैसे, तुम कैसे कर सकती हो मुझसे, मैं नहीं करता तो तुम क्या ज़बरदस्ती कराओगी? अब मैं पूरा एकदम पागल हो गया, लाइक चिल्लाने लग गया उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से। शी सेड स्टिल मैं करूँगी तो तुमसे करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। अब मैंने कहा भाई तुम्हें जिससे मर्ज़ी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन मुझे बीच में मत लाओ, क्योंकि यार मैं उसकी सहेली से करता था एंड मेरी भी कुछ मजबूरी थी, तो मैं उससे कैसे कर लेता। सो मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, चिल्लाया, एंड शी वाज क्राइंग। वो सबके सामने रोने लगी और बहुत ज़्यादा रोई। और क्या करता यार, मैंने उसको रुलाया, एंड
बाद में फिर उसी की बददुआओं की बदौलत आज सिंगल घूम रहा हूँ। सो खैर कोई नहीं है यार, लाइफ है। बट मैंने ये बुरा किया था, मुझे पता अब कमेंट आएंगे ये फालिन तू दिल तोड़ता है, ये वो यार बच्चा था। उसके बाद मेरा दिल स्कूल से बहुत ज़्यादा उठ गया था। मैं स्कूल जाता था हफ्ते में एक बार, ऐसा समझ लो हफ्ता हफ्ता नहीं जाता था, क्योंकि यार जिससे हम करते थे वो हमको नहीं मिला और जो हमसे करते थे उसको हम नहीं मिले। तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, तो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ देता हूँ। मैंने स्कूल ही छोड़ दिया एंड 2 साल घर पर ही मैंने वेस्ट किया, लाइक घर ही पढ़ा रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 साल बाद मैंने 9th क्लास में ही एडमिशन ले लिया किसी दूसरे स्कूल में। अब तो मैं एक बात बताऊँ, मैंने तो गलत किया ही था, सबके सामने उस पर गुस्सा किया, उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, बुरा भला कहा, समझ आता है। अब उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना किसी से नहीं करूँगी, ये बात तो झूठ थी, क्योंकि 4-5 महीने बाद ही मुझे पता चला था कि उसने सेटिंग कर ली, और सेटिंग भी उससे कर ली जो कि मेरा ही क्लास फेलो था। वो लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि कोई किसी के बिना मर नहीं जाता, हर कोई मूव ऑन कर जाता है। सो अच्छा है, मुझे तो बुरा नहीं लगा, बस मुझे अपनी हरकत पर बुरा लगा था जो मैंने किया था। तो उसने जो किया वो अच्छा किया मेरे हिसाब से। अब इस 2 साल के टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारी बातें सीख ली थी। अगर अभी तुम लोग सोच रहे हो तुम्हारी उस क्रश का क्या सीन बना, तो जिसके लिए मैंने उसकी सहेली को रिजेक्ट कर दिया था, लाइक मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच था, लाइक पसंद थी तो पसंद थी, एक टाइम तक थी। इंसान एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर दिल भर सा जाता है, समझ रहे हो, जो नहीं मिलता है तो बंदा फजूल में क्यों उस चीज़ के पीछे भागा दौड़ा चला जाए। हाँ खैर, वो तुम्हारे भाई के पीछे भागी दौड़ी आई थी जब तुम्हारे भाई का थोड़ा नाम शाम बन गया, तुम्हारा भाई थोड़ा ठीक हो गया, शक्ल सूरत ठीक होगी। जब तुम छोटे होते हो तुम बड़े अगली से देखते हो, बड़े होते हो थोड़े थोड़े ठीक होने लग जाते हो, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो जब उसने रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने उठाकर रिजेक्ट कर दी पहली फुर्सत में, यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम लोग के साथ। अपने भी कोई रैपो है यार, समझा करो ना बात को। जो चीज़ के पीछे तुम इतने साल भागे, इतनी मुश्किल से बुलाया, और फिर वो चीज़ चल के आ जाए तो छोड़ दो उस चीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बस यार आज की वीडियो यहीं तक थी। आई नो यार आप लोग मुझसे शायद नाराज़ भी हो गए इस बात पर कि इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं दी, किधर गायब था। तो मेरा स्प्लिटर का कुछ इशू था, तो इसलिए मोबाइल पर मैं कुछ गेम नहीं खेल पाया, तो मैंने कहा चलो आईपैड पर खेल का स्टोरी टाइम वीडियो आप लोग के लिए बनाकर अपलोड कर देते हैं। एंड आई नो आप लोग शायद स्ट्रीम को भी मिस कर रहे होगे, काफ़ी लोग को पता है मैंने सेकंड चैनल पर स्ट्रीम की थी, एंड उन दिनों मैं 2-3 स्ट्रीमें करके गायब हो गया था क्योंकि मेरा पीसी ऑन नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद जब मैंने चेक कराया तो मेरा जीपीयू जो था वो जल चुका था, और जीपीयू सस्ता नहीं आता, 1.5 लाख का आता है तकरीबन, ठीक है। तो वो अभी मैंने न्यू डलवा लिया है पीसी के अंदर, तो अभी कुछ दिन में पीसी मेरे घर पर आ जाएगा। मैंने उसको लाहौर वापस भेजा था, ठीक है, ठीक कराने के लिए, न्यू जीपीयू डलवाने के लिए। तो आता है तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।